आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 11। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। अगर देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन ... में की गई थी, बताइए। तो कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1966 को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966। किस अधिनियम के तहत की गई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत, ठीक है। और जब तक ये दिल्ली का उच्च न्यायालय नहीं था तो इसके पहले इसका जो न्याय प्रशासन था वो कौन संभालता था? वो पंजाब उच्च न्यायालय के अधीन था सब कुछ, ठीक है। पंजाब उच्च न्यायालय संभालता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ ... का एक संग्रह है, बताइए। तो किसका संग्रह है ये? ये है लघु कथाओं का। किसका? लघु कथाओं का संग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। कौन सा है? गगनयान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, बताइए। ये है ग्रेशम का नियम। किसका? ग्रेशम के नियम। किसने दिया था? सर थॉमस ग्रेशम ने। ओके, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार है क्या कि जैसे मान लीजिए दो मुद्राएं हैं, ठीक है। ए मुद्रा है, बी मुद्रा है और दोनों सेम वैल्यू की हैं, मतलब जो बाहर उन पे मूल्य अंकित है वो दोनों सेम है। मतलब ₹1 इस पे भी लिखा है, ₹1 इस पे भी लिखा है, पर एक सोने की बनी है, एक चांदी की बनी है। तो चांदी वाली सोने के हिसाब से बुरी मुद्रा हो गई ना, क्योंकि भाई वो चांदी की बनी है, कम कीमती है उसकी धातु। तो लोग क्या करेंगे? चांदी की मुद्रा देकर वस्तु खरीद लेंगे, क्योंकि भाई दोनों का जो लिखित मूल्य है वो सेम है, ₹1 है। और सोने को अपने घर पे रख लेंगे या फिर उसको पिघला विघला कर कुछ और बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर दी उसने, ठीक है। अच्छी मुद्रा बाहर हो गई है प्रचलन से, अब प्रचलन में नहीं रही क्योंकि उसको लोगों ने घर में रख लिया। अब चल कौन सी रही है? बुरी मुद्रा जो चांदी की है। तो यही है ग्रेशम का नियम। ओके, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता ... के संविधान से ली गई है, बताइए। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप बताएंगे जो पंचवर्षीय योजना है, ये मैं बता चुका हूँ, आपको बताना है। अगर आपने क्लास अच्छे से की होगी तो आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना कहाँ के संविधान से ली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कुछ ज़्यादा ही वैसा हो गया, क्योंकि टॉप 5 याद कर लीजिए आप, उतना बहुत है, ठीक है। टॉप 5 कौन कौन से हैं? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ओके, और अगर बाकी बात करें तो वो है नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। तो इसमें से कौन सा बाहर है, कौन सा नहीं है? कनाडा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है, बताइए। तो ये है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि बताइएगा कि मेसोस्फीयर कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ये कह रहा है कि जैसे कोई मुद्रा है, उसका मान लीजिए 1 मिनट में, 1 यूनिट टाइम में वो कितने बार हस्तांतरण होता है, कितने हाथों में जाती है, ठीक है। कितनी दूर तक चलती है मुद्रा, कितना चलती है मुद्रा, ठीक है। तो ये हो गया मुद्रा का संचलन वेग। क्या हो गया? मुद्रा का संचलन वेग। क्या नापता है ये? कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मुद्रा की एक इकाई का कितनी बार उपयोग किया गया है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो झूमर है। झूमर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा,
झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इस जगह का है, ठीक है। गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा है पंजाब का। बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का, ठीक है। और लावणी कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लावणी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बताइए कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे करेंगे? मतलब करेंगे क्या, ये हो चुका है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ हो चुका है? ये हो चुका है जम्मू कश्मीर में। कितनी लंबी है ये सुरंग? ऐसे तो है 12 किलोमीटर की, पर मेनली कितनी है? 6.5 किलोमीटर की, और इसे जेड मोर सुरंग भी कहते हैं, ठीक है। ZMORH सुरंग भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बताइए। बोलोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए, ओके। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है विमान की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे राइट आंसर हुआ बी, हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुतामिद खान। कौन? मुतामिद खान ने इकबाल नामा जहांगीरी लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? बताइए। तो ये कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। इसे ग्लास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईने अकबरी में उत्तर भारत की फसलों की सूची में नहीं किया गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का वर्णन। तंबाकू जो है ये पुर्तगाली लेके आए थे, तो ये अकबर के समय पे कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पुर्तगाली लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1605 के आसपास लाए थे, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताइए कहाँ के बने हैं? ये भी करंट अफेयर का है। तो ये बने हैं बेलारूस के। कहाँ के? बेलारूस के। अब आप बताइए कि बेलारूस की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी राजधानी है मिन्स्क, MINSK, और इसकी मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल, ओके। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज में ... में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने किया था? रिचर्ड वेलेजली ने। किसने? रिचर्ड वेलेजली ने, ठीक है। कब किया था? 10 जुलाई 1800 में, ओके। 10 जुलाई 1800 में, ओके। आगे बढ़ते हैं। टेनिस में लव स्कोर क्या है? बताइए। लव स्कोर क्या है? वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट 0 होते हैं, वह स्कोर जब खेल टाई होता है, वह स्कोर जब कोई खिलाड़ी खेल में पहला पॉइंट जीतता है, किसी खेल में उच्चतम संभव स्कोर। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट 0 होते हैं, ये है लव स्कोर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला अणु ... एक अणु है, बताइए। तो ये है एथेन। कैसे है? C2H6, ठीक है। C2 मेथ एथ है ना, और H2N+2 है, तो 2 × 4 + 2, तो ये हो गया एथेन। एन लगेगा यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए कहाँ किया है? तो ये किया है गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बुबाची। कौन सा? अम्बुबाची महोत्सव। मैंने बताया था कि इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, असम में मनाया जाता है, ओके। ये हो गया। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। अगर आपने हमारी ये जो फेस्टिवल है इनके बारे में जानना है तो आप
एक सीरीज चल रही है मेरी, शाम को 6 बजे उसकी वीडियो आती है, एक दिन गैप करके एक दिन, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी अब तक पूछे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, और जो मैंने होमवर्क दिए हैं उनको भी अगर आपको टाइम मिले, मन करे तो देख के उनका भी आंसर दे दीजिएगा। ओके, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।